आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एस्केरिस लैम्ब्रोकॉइड, है ना। माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है जो एस्केरिस लैम्ब्रोकॉइड। पता है आपको, इसको अपन और किस नाम जानते हैं, राउंड वॉर्म, है ना। इसको अपन और क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। बनी बात है। ये किसका पार्ट है, पैरासिटोलॉजी, है ना। मतलब जो भी जो पैरासाइट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और किस तरीके से पहले तो बॉडी में इंटर करते हैं और वो उनके पीछे की जो भी पैथोलॉजी जो भी प्रोसेस होती है वो किस तरीके की होती है। तो पहले चीज तो अगर अपन एस्केरिस लैम्ब्रोकॉइड की बात करें तो ये कैसा होता है, बेसिकली ये इसको अपन राउंड वर्म बोलते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ ज्यादा करता है। जैसे कि आप बैकग्राउंड पर भी देख सकते हो कि मल्टीपल जगह आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही होगी। तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये अपने एग्स को फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इसका जो कॉमन इन्फेक्शन है ये बेसिकली किसमें मिलता है, बच्चों में मिलता है। क्यों, क्योंकि बच्चों में बच्चे के साथ क्या कहानी होती है कि बच्चे जो होते हैं वो कहीं पे भी घूम फिर रहे होते हैं, हाथ वगैरह आराम से चाट सकते हैं। तो ये जो एस्केरिस लैम्ब्रोकॉइड्स है ये एक्चुअल में होता किसकी वजह से है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। ठीक, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से। और बच्चे के केस में ये कॉमनली होता है कि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं और वो आराम से मुंह पे नोज पे हो तो उसके थ्रू ये आराम से आपके इंटेस्टाइन तक पहुंच सकता है। ठीक, इसकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करो तो ये किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ये लाइट ब्राउन कलर का अपने को माइक्रोस्कोपिक देखने मिलेगा, जो कि इसकी फीमेल की लंबाई। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि फीमेल लंबी होती है, मेल छोटा होता है। तो यहाँ पे जो मेल की लंबाई होती है वो 20 to 35 सेंटीमीटर की होती है और जो इसका डायमीटर होता है वो 3 to 6 mm की होती है, मतलब जो इसकी विड्थ होती है। जबकि मेल्स की अगर बात करो, जैसा कि अपन ने देखा मेल्स छोटा, आपको पता है मेल फीमेल बड़े, मेल हमेशा बड़े, लेकिन इनके केस में क्या है, मेल जो है वो छोटा होता है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो करीब 12 से 30 सेंटीमीटर की होती है और चौड़ाई होती है वो 2 to 3 म्यू mm, है ना, मतलब म्यू मिलीमीटर की होती है। अब अगर अपन देखें तो ये जो अपना राउंड वर्म है ये पीछे से कैसा होता है, कर्व्ड होता है ना। पीछे से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कैसा होता है, ये कर्व्ड होता है। तो रेड कलर जो है वो पूरा का पूरा किसका है, आपका वर्म का है। ठीक है, देन इसमें आगे की ओर अगर देखो तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो कैसा, कि जो राउंड वर्म है ना घुमाकर है। चिपक जाता है। ठीक है, तो इस पे और साथ में सबकी 2 लिप्स होती है पर भाई साहब सब 3 लिप्स होती हैं। ठीक है, कितनी लिप्स होती है, 3 लिप्स होती है। और नॉर्मली लिप्स कितनी होती है, 2 लिप्स होती है। याद रखना कि ये कुछ एडवांस है थोड़ा सा। ठीक है, फिर अगर तुम एक फर्टिलाइज्ड ओवम की बात करो, है ना, फर्टिलाइज्ड एग जो ओवल शेप का होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 6 to 70 mm की होती है और जो विड्थ जो होती है वो 30 to 50 mm की होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम करते हैं बात किसकी, लाइफ साइकिल की। ठीक, अब लाइफ साइकिल की अगर बात करो तो लाइफ साइकिल बेसिकली ये इसकी क्या है, लाइफ साइकिल कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। जो एस्केरिस लैम्ब्रोकॉइड है वो बॉडी में किस तरीके से एंटर करता है, देन बॉडी में कहाँ जाकर ग्रोथ करता है, फिर एप्लीकेट होने के बाद किस तरीके से एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। जैसे एक को हुआ तो एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर सकता है, वो पैरासाइट अपनी ग्रोथ किस तरीके से करता है। और सबसे अच्छी कहानी तो ये है कि ये अपना एक जो फर्टिलाइज्ड एग है जब इनमें एग बन जाता है तो ये एक बार में कितने बच्चे देते हैं, करीब 1.5 से 2.5 लाख बच्चे पैदा कर। सोचो एक फीमेल इतने बच्चे दे रही है तो कितने एग्स होंगे जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो कि जो इसकी लाइफ साइकिल है वो कहां से चालू होती है, यहां से। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले कि आपने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इनटेक किया। लास्ट में देखेंगे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एक्चुअल में आया कहां से। ठीक, तो ये जो फूड था कैसा था, कंटामिनेटेड था। कंटामिनेटेड मतलब इसके पास
पैरासाइट, कौन सा पैरासाइट? अपना एस्केरिस लैम्ब्रोकॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक, अब हुआ क्या कि इस कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को हमारे भाई साहब ने खा लिया। ठीक, तो इसने खाया तो एम्ब्रियोनेटेड मतलब ये जो है इसके पेट में बच्चे पल रहे हैं, है ना, इसके पेट में बच्चे, एम्ब्रियोनेटेड मतलब एम्ब्रियो है, तो बाय इंजेस्टेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन ने उसको क्या कर लिया? खा लिया। तो ये हो गई आपकी दूसरी स्टेप। अब बनी बात है, देख सकते हो कि जो रेड वाला स्ट्रक्चर था ये कौन है आपका? एस्केरिस लैम्ब्रोकॉइड। तो ये एस्केरिस लैम्ब्रोकॉइड जब कंटामिनेटेड आपने खाया तो ये लैम्ब्रोकॉइड आपके माउथ के थ्रू कहाँ आ गया? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे आया तो ये इसके एब्डोमेन पे, है ना, एस्केरिस लैम्ब्रोकॉइड के एब्डोमेन पे क्या है? बहुत सारे एग्स प्रेजेंट है। और तुमको पता है कि इनकी संख्या कितनी होती है? 1 लाख से 2.5 लाख ये एग रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? एग रिलीज करते हैं। तो अब ये एग जो था वो कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन अपने पैंक्रियाज स्प्लीन से ब्लड को लेकर आता है, कहाँ जाता है? लीवर में लेकर जाने का काम करता है। तो ये एग जो है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ आ गए? लीवर में। और ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में आने के बाद कहाँ वेसल्स के थ्रू कहाँ आ गए? हार्ट पे। और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ आ गए? लंग्स में। देन लंग्स में आने के बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज। जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है तो पल्मोनरी आर्टरी के से कहाँ आ गई है? पल्मोनरी आर्टरी से एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, मतलब पैरासाइट तो है बनी बात पहुंच गई, अब वो अपनी ग्रोथ तो उसको करवानी है, तो किस तरीके से करवाएगा? तो वो अब कहाँ जा रहा है? एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, है ना, और ट्रेकिया। अब ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है क्या? आपका लैरिंग्स। तो आगे की स्टेप में देखो कि ट्रेकिया जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ अब इसका कंटिन्यूएशन आगे यहाँ से है। तो जब ट्रेकिया से ये क्या हो गया तुम्हारा? लैरिंग्स। ठीक, लैरिंग्स में प्रेजेंट है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक ऐसा पार्ट है जो उसको सेपरेट करने का काम करता है, मतलब आपके लैरिंग्स को ब्लॉक किया इसने और उसको ओपन कर दिया। किसको? फूड पाइप को ओपन कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये जाएगा तो आपका जो पैरासाइट है वो कहाँ आ गया? सीधे फूड पाइप से कनेक्ट है, क्योंकि इस पार्ट को हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। और फेरिंग्स कंटिन्यूएशन है किसका? इसोफेगस का। फेरिंग्स का कंटिन्यूएशन है इसोफेगस का। तो यहाँ से ये पहुंचा और यहाँ से फिर ये वापस से सर्कुलेशन से होते हुए कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस आया तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो ये किस तरीके से हो गया? पहले तो बॉडी में पहुंचा, सर्कुलेशन में पहुंचा, सर्कुलेशन में अब ये खुद को रेप्लिकेट कर रहा है। एक पहुंचा था, अब ये बहुत सारे और बनाने की, मतलब वो एक तरीके से दूसरे में कैसे जाएगा? यहाँ पे तो इसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया, पर यहाँ पे अब वो क्या कर रहा है? दूसरे को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए अपनी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो अब ये वापस इंटेस्टाइन में आया। अब देखो यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है ना। तो एक फीमेल पैरासाइट हो गया और एक मेल पैरासाइट हो गया, जिसकी लेंथ अभी अपन ने देखी। तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो मेल है वो तो है ना, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो फीमेल है वो कंटिन्यूएशन में अपना एग को कैरी करके चलती है। तो जो ये एग है वो कहाँ आ गया? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से वो अब कहाँ जा रहा है? आगे क्यों? तो लार्ज इंटेस्टाइन से अब वो कहाँ आ गया? आपके फीकस के थ्रू बाहर आ गया। अब फीकस के थ्रू जब बाहर आया तो एक्सक्रीटेड बाय स्टूल, स्टूल के थ्रू जब वो बाहर आ गया तो अब जो मक्खियां हैं या तो आपने हाइजीन हाथ वगैरह अच्छे से नहीं धुले तो उस वजह से वो आपके फूड के माध्यम से, है ना, तो मक्खी है अगर तो मक्खी अगर यहाँ पे आकर बैठी और वही मक्खी अगर खाने में जाके बैठ जाए तो क्या करेगी? उस फूड को उसने क्या कर दिया? कंटामिनेटेड कर दिया। और उसी फूड को अगर आप खा लोगे तो ये साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। इवन अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपके हाथ गंदे हैं, है ना, फीकस पास करने के बाद, तो उससे क्या होगा? ये बैक्टीरिया आपने वापस से इंगल्फ कर लिया और ये साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो साइकिल होती है किसकी होती है? एस्केरिस लैम्ब्रोकॉइड्स की, जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं। और ये इस तरीके से बॉडी में क्या करता है? डेवलप होता है। ठीक, जो कि इसका इन्फेक्शन
ये बेसिकली कैसा रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है। अगर तुम इसके फीचर की बात करो, क्लिनिकल फीचर की बात करो, तो ये कैसा रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है, ये सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये सिम्टम आपको फीवर हो गया, इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल पेन, है ना, और साथ में नोजिया, वोमिटिंग, ऐसा लगता है कि उल्टी हो रही पर उल्टी नहीं आती है, वोमिटिंग, तो ऐसे सिम्टम देखने मिल सकते हैं। तो ये बेसिक जो था, ये किसका था, अपना एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड। ये इस तरीके से अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है और अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने का काम करता है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है, ठीक है।